हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा गुरु में स्वागत है। आज हम लोग सल्तनत्र का पेपर फर्स्ट देखेंगे जो कि 2024 का पेपर है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं द्विवरणीय अध्याय कहाँ वर्णित है। द्विवरणीय अध्याय चिकित्सा स्थान में वर्णित है। ये किसने माना है? सुश्रुत ने माना है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद शुद्ध व्रण की गंध। शुद्ध व्रण की गंध, इसमें ऑप्शन देखिए सही से मैच नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि जो बात पित्त में होता है उसमें लाज गंधी आती है, पित्त कफ में तिल तेल की तरह गंध आती है, और बात और कफ में अलसी के तेल की तरह अटसी के तेल की तरह गंध आती है। तो इसमें सही से आंसर नहीं लग रहा है, तो इसको आप छोड़ दीजिए क्योंकि ये रिपीटेड नहीं होगा, क्योंकि इसके ऑप्शन सही से नहीं लिखे हुए हैं। हनुसंधि विश्लेषण में किस प्रकार का बंधन करना चाहिए? इसमें पंचांगी बंध करते हैं, अस्मरी में करते हैं। अस्मरी में हम वेधन भी कराते हैं और आहरण भी कराते हैं। इसमें दोनों ऑप्शन है, लेकिन बोथ का कोई ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है, तो इसमें ये भी रिपीटेड नहीं होगा क्योंकि इसमें दो ऑप्शन सही है, तो ये आपके लिए बोनस था। अनुशस्त्र संख्या आचार्य सूत्र के अनुसार ये 14 प्रकार के होते हैं। सरारी मुख की लंबाई कितनी होती है? सरारी मुख की इसकी लंबाई होती है 10 अंगुल की होती है। इसके बाद सुश्रुत संहिता में कितने स्थान है? सुश्रुत संहिता में 6 स्थान है। आप कमेंट करिए कि इसमें कौन कौन से स्थान माने गए हैं। 6। साथ में चरक के याद रखिएगा, चरक ने कौन कौन से माने हैं। गैरिकोदक प्रतिकांश मांसपेशी व चिरस्रावी किस दोष से दुष्ट रक्त का लक्षण है? ये कफ का लक्षण है। गैरिकोद के अनुसार प्रतिकाश होता है। सिराजगंती में कौन सा तेल प्रयोग करना चाहिए? सिराजगंती में सहचर आदि तेल का प्रयोग करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीजी के लिए भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए अच्छे से याद रखिएगा। अगर नेत्र में पैतृक व्रण है तो वहाँ किस प्रकार का बंधन करना चाहिए? नेत्र में हमें शिथिल बंद करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हम ज़्यादा टाइट बंद नहीं बांध सकते, नहीं तो वहाँ पर पाक हो सकता है, पाक होकर गैंग्रीन बन सकता है, कोत हो सकता है। सेलुलाइटिस इज मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय। सेलुलाइटिस किसके द्वारा होता है मोस्ट कॉमनली? ये स्ट्रेप्टोकोकाई के कारण होता है। ब्लड स्पिल्स इन ओटी इज क्लीन्ड विद, मतलब जो ब्लड गिर जाता है उसको ओटी में ऑपरेशन थिएटर में किससे साफ करते हैं? ये हम क्लोराइड से साफ करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बार पूछा गया था, तो इसको याद रखिएगा, आने वाले एग्जामों में भी पूछा जा सकता है। व्हेन डू वी हैव टू स्टार्ट एंटीबायोटिक्स टू प्रिवेंट पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन? हमें 1 घंटे आधे घंटे पहले से हमें एंटीबायोटिक देना चालू कर देते हैं, जिससे कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाए। हिल्टन मेथड इज बेस्ट यूज इन। हिल्टन मेथड का हम सबसे बेस्ट यूज़ है टू ड्रेन लार्ज एप्सेस। जो बड़े एप्सेस होते हैं उनको ड्रेन करने के लिए हिल्टन्स मेथड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। सबसे कॉमन कॉज है मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस का डायूरेटिक्स। कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इन आरएल इज। आरएल में मतलब रिंगल लैक्टेज में कंसंट्रेशन कितना होता है सोडियम का? ये 130 to 131 होता है, तो इसमें बेस्ट आंसर जाएगा 130। मोस्ट कॉमन ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है, ये इसका सबसे अच्छा आंसर है फेब्राइल नॉन हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इसका आंसर है। बेस्ट ब्लड प्रोडक्ट टू गिवन इन पेशेंट ऑफ मल्टीपल क्लॉटिंग फैक्टर डिफिशियंसी विद एक्टिव रीड है। इसमें फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा हम देते हैं। व्रण वस्तु कितनी होती? व्रण में स्कार मतलब कितने बनते? वो 8 होते हैं। गुंजात तेल का प्रयोग गंडमाला में करते हैं। गुंजात तेल का हम प्रयोग अभ्यंग के रूप में करते हैं, क्योंकि गुंजा बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है, इसलिए हम उसका पान नहीं करा सकते, तो इसका बेस्ट आंसर जाएगा अभ्यंग। इसके बाद दुष्ट व्रण की चिकित्सा। मैं अब जो भी 2 नंबर वाले सवाल बताऊंगा उसका मैं ऊपर ऊपर हिंट दूंगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप लोगों को पूरा सॉल्व कराएं। मैं ऊपर ऊपर हिंट दूंगा, बाकी आपको अच्छे से अपनी बुक या कॉपी से पढ़ना है। दुष्ट व्रण की चिकित्सा लिखें, तो दुष्ट व्रण में सबसे पहले हम स्राव वगैरह निकालेंगे, फिर उसको उपनाव वगैरह ये सारी चीज़ें करेंगे, परिक्षेक करेंगे। कंक मुख यंत्र की विशेषता लिखें। कंक मुख यंत्र कौन से होते हैं, तो उसकी विशेषता लिखना है। कंक मुख जैसे कि ये स्वास्थ्य के यंत्र का प्रकार है, तो उसमें कैसा क्या विशेषता है वो आप अच्छे से याद रखिएगा। क्षार सूत्र निर्माण विधि। क्षार सूत्र में हम कॉटन थ्रेड के ऊपर हम क्या करते हैं? भावना देते हैं स्नूही चीर की, फिर इसके बाद अपा मार्ग, स्नूही प्लस अपा मार्ग, फिर स्नूही प्लस हरिद्रा। ये और भावना याद रखिएगा कि कितनी भावना देते हैं। यंत्रों के प्रकार एवं गुण लिखिए। यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? यंत्र 6 प्रकार के होते हैं, उनकी गुण लिखना है। सुसमाहितानी यंत्राणी खर्च लक्षण मुखानी, ये वाला श्लोक लिखना है। अपची क्या है? जिसमें चय अपचय की प्रकर्षण क्रिया होती है उसको अपची बोलते हैं। राइट एनी 2 ड्रग्स फॉर एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया के लिए 2 कॉमन ड्रग्स लिखने। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
ठीक है। इसके बाद पिचू, प्लोथ और कवलिका, विशेषिका, विकेशिका क्या होते हैं? ये सारे बहुत ही सिंपल होते हैं। पिचू मतलब कॉटन है, उसको किसी तेल वगैरह में भिगो कर फिर ब्रण में रखना। प्लोथ भी, फिर कवलिका मतलब ढकना कोई भी ब्रण है। विकेशिका ये चीज़ होती है। सप्तबिर्ग उपक्रम क्या है? सप्तबिर्ग उपक्रम क्या है? ब्रण सोप के लिए होता है सप्तबिर्ग उपक्रम। इसमें क्या क्या आता है? बिमलापन, अवतर्पण, ये पाटन, रोपण, ये सारी चीज़ें आती है। अच्छे से याद रखिएगा, मैंने ऊपर हिंट दे दी है। त्रिविध कर्म क्या है? त्रिविध कर्म में क्या क्या 3 चीज़ें आती है? पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। पूर्व कर्म में क्या कराते हैं, प्रधान कर्म में क्या कराते हैं, पश्चात में क्या कराते हैं, वो याद रखिएगा। ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव किसके लिए होता है? डिसइंफेक्शन के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट पेपर हम देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।